आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की छठी किश्त के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी, 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि कोष भी बनाया गया। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7 लाख से अधिक नमूनों की हुई जांच, अब तक करीब 15 लाख हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,000 के पार, हालांकि 28,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे। मौसम विभाग ने जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में आज सुनिए, रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को ऋण वित्तीय सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रबंधन, अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए ये कोष अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोष में ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा उत्पन्न होगी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने किसानों की मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। श्री मोदी ने इस अवसर पर अन्य राज्यों के साथ ही मध्यप्रदेश के किसानों से भी बातचीत की। देश ने आज एक ही दिन में कोरोना महामारी के 7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों को संक्रमित व्यक्तियों का व्यापक रूप से पता लगाने, उन्हें तत्काल दूसरों से अलग रखने और उनके कारगर उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है। गौरतलब है कि देश में एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में स्वस्थ होने का भी आज नया रिकॉर्ड बना है और 53,879 रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही आज देश में अब तक बीमारी से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 14,80,000 से अधिक हो गई है। ये संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने से अधिक है। आज स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.87% हो गई है। आज संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन है। अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली हैं और पुलिसकर्मी लॉकडाउन में घर से निकलने वालों से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगभग 8,000 हो गई है। इंदौर जिले में कल कोरोना संक्रमण के 170 से अधिक मामले सामने आए। उज्जैन में कल 20 व्यक्ति स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। जिले में अब 1,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उमरिया जिले में 2, नीमच में 4 नए संक्रमित मिले हैं। देवास जिले में 7 लोगों के स्वस्थ होने पर अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 413 हो गई है। ग्वालियर में 132 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंडला में 18, छिंदवाड़ा में 10 और सीहोर में 7 नए मरीज मिले हैं। शाजापुर जिले में आज शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कोरोना प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली। श्री परमार ने बताया कि अब प्रदेश में आने वाले त्योहार घर में ही मनाए जाएंगे। तो सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी त्योहार नहीं मनेंगे, वो अपने अपने घरों में ही लोग त्योहार मनाएं और जनता से उसके लिए अपील करें। नहीं है प्रदेश में लगातार टेस्टिंग का सब दूर हो रहा है। सब्जी वालों को भी, ठेले वालों को भी, आम जनता को भी, उनको सारे को टेस्टिंग करेंगे ही। और जिनको लगता है कि सर्दी खांसी की, तो जो उनके माध्यम से भी टेस्टिंग का काम।
पुडुचेरी की उपराज्यपाल सुश्री किरण बेदी ने आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों की सराहना की है। उन्होंने खास तौर पर लोगों से अपील की है कि वे सुबह प्रसारित होने वाले समाचार सुनने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के समाचारों के जरिए सरकार के नीतिगत फैसलों, नई सूचनाओं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित नवीनतम जानकारियां मिलती हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में आयोजन हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी भाई बहन ही मध्यप्रदेश की संस्कृति के संवाहक और गौरव हैं। झाबुआ जिले में आज जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई। इसके साथ ही पेंशन प्रकरण सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। खंडवा जिले के ग्राम बड़ोद अहिर में टंटिया भील की समाधि पर पहुंचकर लोगों ने नमन किया। डिंडौरी में कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बड़वानी में कलेक्टर परिसर स्थित भीमा नायक पार्क में वृक्षारोपण किया गया। धार और मंडला जिले में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोविड-19 महामारी के कठिन काल के दौरान भी देश ने विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का संचालन और निर्यात जारी रखा। इस साल मार्च से जून के दौरान कृषि निर्यात में पिछले साल की तुलना में 23.24% की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 2.9% वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2018-19 में ये वृद्धि 2.74% थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अप्रैल से जून के बीच जिन वस्तुओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है उनमें तुअर दाल, गेहूं, बंगाली चना और मूंगफली का तेल शामिल है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में आज सुनिए, रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जा रही जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा और पिपलौदा तहसीलें राज्य ही नहीं देश के उन स्थानों में शामिल है जहां भूजल का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। यहां जल स्तर 800 से 1200 फुट तक नीचे चला गया है। जल शक्ति मिशन के तहत यहां पानी को भूमि के गर्भ में फिर से भरने के लिए वर्टिकल वाटर रिचार्ज तकनीक अपनाई जा रही है। इस तकनीक से पानी पाइपों की मदद से सीधे ऐसे स्थानों में उतारा जाएगा जहां धरती पानी से खाली हो चुकी है। रतलाम SDM राहुल धोटे ने आकाशवाणी को बताया कि इस तकनीक से न केवल बारिश के पानी को बचाया जा सकेगा बल्कि बाढ़ पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। 180 वर्टिकल रिचार्ज हम पॉइंट्स बनाएंगे। तो अब जो वर्टिकल रिचार्ज मेथोडोलॉजी से क्या होगा कि तालाब के पास या ऐसे पॉइंट जहाँ पर पानी स्टोर होता है या पानी कंटिन्यूस हमें बनता है वहां पर हम एक्यूफर बनाएंगे। तो वो एक स्टोरेज सिस्टम जैसा बनता है। तो सेकेंड एक्यूफर में पानी भरना शुरू होगा और इस तरह से थर्ड फोर्थ तक वो पहुंचेगा। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट एटलीस्ट ये होगा कि अपने जो नीचे जो हम बोलना चाहिए स्टोरेज है जो खत्म हो गए थे वो नीचे की स्टोरेज अब भरना शुरू हो जाएंगे। यह प्रयास जिले ही नहीं देश के लिए भी नया है। इस अभियान से किसान भी खुश हैं। ओम प्रकाश, गांव आकतवा से पिपलौदा तहसील से एक किसान हूँ। पानी के लिए, रिचार्ज के लिए प्रशासन और सरकार आज जो प्रयास कर रही है सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे तालाब करवा रही है पानी का, जिससे रिचार्जिंग हो। आने वाले समय में निश्चित ही इस पानी का किसानों को फायदा मिलेगा और उनकी खेती को फायदा मिलेगा। पेयजल के लिए भी व्यवस्था होगी। अभी हम एक ही फसल ले पा रहे हैं। रिचार्जिंग से पानी रुकेगा और पानी की व्यवस्था होगी तो हम दूसरी फसल भी लेंगे, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचेगा। जल शक्ति अभियान ने रेगिस्तान में बदलते इन इलाकों को फिर से हरियाली का ख्वाब दिखा दिया है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह सपना हकीकत बन जाएगा। रतलाम से अदिति मिश्रा के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने और इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाने से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन स्थित भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब प्रदेश के बाहर रहने वाले श्रद्धालुओं को भी दर्शन की अनुमति मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाना होगा। रेल विभाग कल से देश भर में स्वच्छता सप्ताह मनाएगा। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने उमरिया जिले के परासी, मंझोली, गढ़वार सहित अनेक गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणजनों से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की छठी किश्त के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी, 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि कोष भी बनाया। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच हुई। अब तक करीब 15 लाख हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,000 के पार। हालांकि 28,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे। मौसम विभाग ने जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में आज आपने सुनी रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।